नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छाय नमो लोये संवसाय येषु पञ्चनमो यारो सर्वपावपणासन् मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भुवि मङ्गलम् परमं भुवि मङ्गलम्। जैन बेसिक क्लास के अंतर्गत यहाँ हमारी गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 प्रारंभ हुई थी पिछली बार से, और इसके अंतर्गत पहला पाठ सिद्ध पूजन डॉक्टर हुकुमचंद जी भारती द्वारा रचित जो सिद्ध पूजन है उसकी चर्चा हमने की। सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, तो पूजन भी क्या है, पूजन जिनकी की जा रही है उनका स्वरूप वो अष्टकों में और जयमाला में मुख्य रूप से अच्छी जगह मिलती है, वहाँ पूरा स्वरूप होता है। और जो जलचंदन आदि अष्टक हैं उनमें भी डिपेंड करता है लेखक पर, तो कहीं वो स्वरूप देते हैं, कहीं वो जो द्रव्य हैं अष्ट द्रव्य उनका स्वरूप देते हैं। पर यहाँ पर जो ये सिद्ध पूजन है मतलब ये बहुत ही उत्कृष्ट पूजन है, क्योंकि इसमें वो जो द्रव्य हम चढ़ा रहे हैं उन द्रव्यों को सिद्ध भगवान के साथ में किस तरह वो घटित होता है वो यहाँ पर बताया है। तो हमने स्थापना से लेके और अक्षत के छंद तक की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब यहाँ पर पुष्प के छंद की चर्चा अपने को करनी है। देखिए, जो शत्रु जगत का प्रबल काम तुमने प्रभुवर उसको जीता, ओ हार जगत के बैरी की क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका, प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ मन सिज को ठुकराने आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। क्या कह रहे हैं, जो शत्रु जगत का प्रबल काम तुमने प्रभुवर उसको जीता। हे प्रभुवर, जगत का जो सबसे प्रबल सबसे बलवान शत्रु है इस दुनिया में, जिसे कोई नहीं जीत पाता है, वो कौन है कि वो काम, काम का मतलब विषय वासना, ये जो काम सेवन का परिणाम है, मैथुन का परिणाम है, विषयों की अभिलाषा है, वो इतना प्रबल है कि दुनिया में बड़े से बड़े योद्धा भी होते हैं, वो सब भी इस काम के वशीभूत हो जाते हैं। यानी जगत में जितने भी देवी देवता कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब भी इस काम शत्रु से हार जाते हैं। उनकी कहानियां आप देखेंगे कि वो ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे और फिर एक कोई तिलोत्तमा कोई आई और देवी, और फिर वो आगे नृत्य करने लग गई, तो पहले सामने से देख रहे थे, फिर वो इस साइड में आ गई, तो ये अब क्या करें, चेहरा घुमाएंगे तो हमारी तपस्या भंग होगी, तो इधर एक मुंह बना लिया, फिर वो पीछे चली गई तो पीछे मुंह बना लिया, फिर वो इस साइड आ गई तो इधर, ऐसे करके उन्होंने 4 मुंह बना लिया, और मतलब वो अपनी साधना से च्युत हो गए। और भी कहानियां इसी तरह की आती हैं, विष्णु जी के साथ में पार्वती दिखती है और कृष्ण के साथ में राधा दिखती है। तो दुनिया में बड़े बड़े जो देवी देवता भी कहे जाते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति भी कोई भी होंगे, वो और सब सहन कर लेंगे और सबसे जीत के आएंगे,
लेकिन वो इस काम के वशीभूत हो जाते हैं, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। बड़े से बड़े योद्धा भी होते हैं, तो काम पे विजय प्राप्त करना वो संसार में तो असंभव जैसा है, दुनिया में तो मुश्किल बिल्कुल ऐसा है। तो कह रहे हैं जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुमने प्रभुवर उसको जीता है। प्रभु आपने ऐसे काम वासना विकार को जीत लिया है। हो हार जगत के बैरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। अभी दुनिया में यही तो बैरी था, एक शत्रु यही था काम, जिसको कोई नहीं जीत पा रहा था। मतलब सब लग रहे थे और कोई उसको जीत नहीं पा रहा था। और जब आपने उसको जीत लिया तो उसकी हार हो गई। तो जब उसकी हार हो गई तो सबका आनंद क्यों नहीं बढ़ेगा, सब प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। यानी जब आपने काम शत्रु को जीता तो उस काम वासना की हार हो गई, तो फिर सबका आनंद क्यों नहीं बढ़ेगा। तो आनंद बढ़ा तो क्या हुआ, प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ, मन सिज को ठुकराने आया। क्या हुआ कि मेरा मन कैसा हो गया, सभी का मन, क्योंकि ये जो शत्रु था वो हार गया, जिसने दुनिया में आतंक फैला रखा था। आतंकवादी कौन है, आतंकवादी वास्तव में आतंकवादी कौन है, कि ये अपने ही ये काम वासना के परिणाम, ये काम भाव विकार भाव, यही वास्तव में आतंक फैला रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम। और कोई दूसरा आतंक नहीं है, यही आतंक फैलाने वाले हैं। तो जब ये आतंकवादी गया काम शत्रु, तो मन कैसा हो गया, मन प्रमुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। प्रमुदित मन, मन प्रसन्न हुआ तो क्या हुआ, मन प्रसन्न हुआ तो जो सुमन, हमारा अच्छा मन विकसित हो गया। देखो दो अर्थ करेंगे, सुमन उसमें आता है दूसरी, शायद 24 तिथि का पूजन में, सुमन सुमन समेत, दो दो बार सुमन सुमन है उसमें। तो सुमन का क्या अर्थ है, एक तो सुमन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है सुमन का, सुमन जी बताइए। एक तो फूल होता है और एक अच्छा मन। बढ़िया, आपने तो दोनों ही बता दी। सुमन यानी फूल, दुनिया में फूल को सुमन कहते हैं ना, दो दो सुमन है हमारे यहाँ पर। तो सुमन यानी फूल। पर यहाँ कह रहे हैं कि वो फूल भी विकसित होता है, और यहाँ वो काम शत्रु की हार हुई। तो ये हमारा मन है ना, देखो मन को भी क्या मन का जो आकार है द्रव्य मन का, वो कैसा है, किस आकार का होता है द्रव्य मन, द्रव्य मन किस आकार का होता है, हाँ 8 पंखुड़ी के कमल के समान, है ना। तो वो कमल क्या होता है, सुमन ही तो होता है, फूल ही तो होता है कमल। तो वो यहाँ पर ये हमारा मन वो प्रफुल्लित हुआ, तो ये अंदर मन प्रफुल्लित हुआ, मतलब वो कमल खिल गया है, बोलते हैं कली कली खिल गई। वो इसी अर्थ में, क्योंकि वो मन है वो कली के जैसा, 8 पंखुड़ी के कमल जैसा है। तो जब मन प्रसन्न होता है तो वो मन खिल गया, वो सुमन, जैसे बाहर में फूल खिलता है, वैसे ही अंदर में जब प्रसन्नता होती है तो वो मन भी खिलता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब जगत के इस शत्रु की हार हुई तो हमारा मन प्रमुदित हुआ, और वो मन प्रमुदित हुआ और मन सुमन बन गया। अभी तक मन में क्या थे, अभी तक कुमन चल रहा था, काम वासना के विकार, ये भाव विकारी भाव अंदर चल रहे थे। तो मन कैसा हो रहा था, वो खोटा हो रहा था, कुमन हो रहा था। और अब ये काम वासना के भाव गए तो मन भी कैसा हो गया, सुमन हो गया। तो मेरा मन प्रमुदित हुआ और मन सुमन बन गया। अब दूसरा अर्थ, कि मेरा मन प्रमुदित हुआ है, इसलिए ये मैं विकसित सुमन लेकर आया हूँ। ये मैं विकसित अच्छे खिले हुए फूल लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया हूँ, मन सिज को ठुकराने आया। मन सिज का मतलब होता है काम, काम वासना, कामदेव का दूसरा नाम, पर्यायवाची नाम है मन सिज। तो मैं ये फूल लेकर आया हूँ, लेकिन ये फूल लेकर मैं उस काम वासना को छोड़ने, यानी फूल आपके चरणों में चढ़ा के जा रहा हूँ ना, तो ये इसका प्रतीक है कि अब मैंने ये जो फूल होते हैं, ये काम वासना के पुष्प बाण होते हैं ना, कामदेव के काम वासना के
को बढ़ाने वाले हैं, समझ लो उसका वाण, मतलब उसके माध्यम से वो काम वासना और बढ़ती है। तो वो जो काम वासना का प्रतीक है ऐसा फूल, वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि अब मैं वो काम वासना मैं भी छोड़ रहा हूँ, ऐसा बताने के लिए। तो प्रमुदित मन, मेरा मन प्रमुदित हुआ, विकसित सुमन नाथ, और बाहर में ये फूल जो विकसित है, मन सिज को ठुकराने आया, काम वासना को मैं ठुकराने आया हूँ, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मैं सारे जगत से निराश होकर, क्योंकि सारे जगत में तो सब काम के अधीन है, लेकिन जो आप हो हे सिद्ध भगवान, आप इस काम वासना से पार हो। तो अब सारे जगत से निराश होकर मैं इस काम वासना को जीतने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। देखो एक बार फिर से, जो शत्रु जगत का प्रबल काम तुमने प्रभुवर उसको जीता, हो हार जगत के बैरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। जो जगत का प्रबल सबसे बलवान शत्रु था काम, उसको हे प्रभुवर, हे सिद्ध भगवान, आपने उसको जीता है। और जगत के ऐसे बलवान शत्रु की जब हार हुई, उस पर आपने विजय प्राप्त कर ली, तो सबका आनंद बढ़ गया। तो सबका आनंद बढ़ गया तो मैं भी प्रसन्न हो गया, मेरा मन प्रमुदित हो गया, और बाहर में जो सुमन फूल थे वो भी सब खिल गए, सब प्रसन्न हो गए। ऐसे बोलते हैं ना, मौसम अच्छा हो जाए, हरियाली हो जाए, तो प्रकृति भी प्रसन्न हो रही है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ जब उस काम विकार की हार हुई, तो इधर तो हमारा जीवों का मन प्रफुल्लित हो गया, प्रमुदित हो गया, और बाहर में सुमन भी विकसित हो गए, फूल भी सारे खिल गए। और ये सब देखकर मन सिज को ठुकराने आया, मैं कामदेव को ठुकराने आया हूँ। उसकी हार हो गई ना, अब तक तो मैं उसके पास जाता था, उसके वशीभूत रहता था, लेकिन देखा अभी तक उसी को बलवान समझ रहे थे, तो उसी के अधीन थे। अब समझ में आ गया कि इसकी हार हो गई, इसलिए इसको हटाओ, इसको ठुकराने आया। और इसको ठुकराने के लिए वो जो फूल विकसित सुमन है, वो आपके चरणों में मैं यहाँ चढ़ाने आया। देखिए नैवेद्य आगे, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। मैं क्या समझ रहा था अब तक हे प्रभु, कि भोजन से जीवन चलता है। क्या समझ रहे थे हम? खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? खाना नहीं खाते हैं, कमजोरी आ जाती है, फिर ये तकलीफ हो जाती है, फिर चक्कर आने लग जाते हैं, है ना। अभी तो जीवन चल किससे रहा है, कि भोजन से। भोजन नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, कि भोजन नहीं करते हैं तो बस जीवन, और देखे भी जाते हैं भूख से मरते हुए लोग दुनिया में। तो मैं क्या समझ रहा था, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, लेकिन ये बात सही है क्या, कि भोजन भोजन करते करते मरते हैं कि नहीं? भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, लिखा आगे, भोजन बिन नरकों में जीवन। नरक में भोजन होता है क्या? रोटी दाल साग सब्जी कुछ मिलता है क्या? तीन लोक को नाच जो खाए, और मिटे न भूख, कणा न लहाए। एक कण नहीं मिलता है अनाज का, मिट्टी खाते हैं वहां की दुर्गंधित सुगंधी से। हम सोच रहे थे भोजन से जीवन चलता है, भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। कुछ लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो कुछ खाते पीते नहीं है, तो घर वाले चिंता करते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खाते पीते नहीं है, तो उनके पीछे मम्मियां ले लेके पागल होती हैं, घूमती रहती हैं। अब क्या समझते हैं, भोजन से जीवन चलता है, यही हम समझते हैं। लेकिन अगर भोजन से जीवन चलता होता, तो नरकों में भोजन नहीं है, और देवों में कितने कितने साल तक भोजन नहीं है। 33 सागर की आयु हो तो 33,000 वर्ष तक भोजन के नाम पे कुछ नहीं है, और 33,000 वर्ष बाद भी भोजन के नाम पे क्या होता है, जरा सा कंठ में से, जैसे समझ लो अपने ये
सलाइवा अपन निकलने ऐसे जरा सा, बस वो अमृत झड़ जाता है। और क्या है? देवों में क्या है इसके? भोग भूमियों में, उत्तम भोग भूमि 3 दिन के अंतराल से, और कितना सा? बेर बराबर, इतना सा, इतना सा आप भोजन लेते हैं। तो ये अपनी गलत फहमी है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, और भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। कितने लोगों के बनने से सुनी, अचानक से डेथ हो गई, क्या हुआ था? कि अच्छे भले खाना खा के गए थे। अभी उस दिन कांता आंटी से पूछा तो बता रही थी, नहीं चाय वाय पी के और गया था, और अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि भूखा रहे हो कोई। बहुत से लोग होते हैं भोजन करने के बाद मरण होता देखा जाता है, भरपेट है। नहीं, भोजन से जीवन चलता होता तो जिस जिसने भोजन कर लिया, और हमको तो आराम से सबको भोजन मिल रहा है, हम तो कभी मरने ही नहीं चाहिए। हमारे घर में तो कभी किसी का मरण हुआ ही नहीं होगा। भोजन की कमी से मरण हुआ क्या? भोजन की कमी से मरने वाले तो बहुत कम हैं, ज्यादा लोग तो सब भोजन कर करके ही मरने वाले हैं। भोजन मिलता ही है सबको। तो ये भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, यानी हम, ये जो वास्तव में जीवन का कारण क्या है, मरण कैसे होता है। आपने इसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहा था, आयु क्षयण मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है। समय सार में भी कहा था बंद अधिकार में, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, वे मरण कैसे करें तब जब आयु हर सकते नहीं। दो गाथाएं, दोनों अलग अलग। दो अलग अलग क्यों है, आप लोगों को समझ में आई? ऊपर की लाइन से मैंने जो आयुष ऐसे मरण हो, या बात जिनवर ने कही, लेकिन तुम मार कैसे सकोगे, हम सोचेंगे हम किसी को मार देंगे। तो जब तुम किसी की आयु को हर नहीं सकते हो, आयु को छीन नहीं सकते हो, तो तुम कैसे मार सकते हो? तो मैं नहीं मार सकता तो मुझे कोई मार देगा। कि वे मरण कैसे करें तब जब आयु हर सकते नहीं, वो तुम्हारी आयु को हर सकते हैं क्या? तो कोई दूसरा मेरी आयु को नहीं हर सकता, मैं किसी दूसरे की आयु को नहीं हर सकता। तो ना मैं किसी को मार सकता हूँ, ना कोई मुझे मार सकता है। तो वो कोई का मतलब व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, घटना भी हो सकती है। तो वो वस्तु भोजन, हम सोच रहे हैं भोजन से हमारा जीवन चल रहा है, वो हमको दे रहा है आयु जीवन, ऐसा नहीं है। वो आयु कर्म के उदय से, अगर जीवन भी देखना है यहाँ पर संसार में, तो सबसे असली, सबसे निकट का कारण क्या है? वो आयु कर्म का उदय। बाकी भोजन आदि ये सब भी वो दूर के हैं, सहायक निमित्त हैं। भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुख में, मैं तो अभी तक ये समझ रहा था भोजन करके सुखी होता हूँ। वो जो सिद्ध पूजन है बड़े पंडित जी साहब वाली, उसमें देखो अभी भूल गई, अभी भी याद आई थी। वहां तृप्ति वाली बात की है कि अपने में ही आप तृप्त हो, ऐसा ऐसे लाइन है वो, निकल गई दिमाग से। तो हमको लग रहा है कि हम भोजन करके, देखो भोजन के, भोजन क्यों करते हैं? एक तो भोजन भूख, भूख मिटाने के लिए। फिर ये समझ रहे हैं भोजन करेंगे तो जीवन चलेगा। और भोजन करके हमको तृप्ति होती है, तृप्ति होती है ना, पानी पीकर, खाना खाकर, वो कुछ जो आकुलता हो रही थी असाता के उदय उदीरना से, वो तृप्ति होती है। लेकिन वास्तव में तृप्ति होती है क्या भोजन से? भोजन से तृप्ति नहीं, तृष्णा बढ़ती है। वाक्य है उनका बड़े पंडित, तृप्ति नहीं होती भोजन करने के बाद, तृष्णा। क्योंकि एक एक बार भोजन कर लिया, सुबह नाश्ता कर लिया ना, तो भूख लगती है भोजन के समय पे। फिर भोजन कर लिया, फिर वही 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। और आप पूछो जिन जिन ने अभी अभी शायद आपने की ना बबीता जी गंगवार, 16 दिन के आपने किए ना, तो 1-2 दिन आपको लगा होगा फिर भूख लगी बाद में।
लगी। लेकिन वो हैबिचुअल हो जाता है जब अपन एकासन एकासन करते रहते हैं ना, एकासन एकासन करते रहते हैं। तो जैसे एक सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो 8 बजे लगी, फिर 11-12 बजे भोजन के टाइम पे वो टाइम पे लगती है। लेकिन यदि मान लो अब 10 लक्षण चल रहे हैं, हम एकासन कर रहे हैं, तो वो उतनी उस हिसाब से वो उस समय पे लगती नहीं है। भोजन जितना करेंगे उतनी वो तृष्णा और मांगे, भोजन करेंगे फिर पानी चाहिए। वो तृष्णा मतलब वो और चाहिए। और आप पूरे साल में कभी एक आसन उपवास मत करो, कभी नहीं करो। दिन भर बार बार में खाते रहो, फिर आप किसी एक दिन करो, एक आसन ही कर लो, तो बड़ी तकलीफ होती है। और यदि हम नहीं करते हैं, मतलब नियम संयम से साल में बीच बीच में भी रहते हैं, तो वो नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि वो भोजन कर करके तो तृष्णा बढ़ गई, फिर वो एक दिन 2 दिन में वो बड़े तकलीफ देता है। और हम नहीं करते हैं तो वो अभ्यास भी होता है और वो उतनी तृष्णा भी नहीं होती है। तो हम समझ रहे थे कि भोजन करने से हम सुखी हो जाएंगे और जीवित रहेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भोजन करते हुए भी सब मरते हुए भी देखे जाते हैं और सुखी होते हुए भी नहीं देखे जाते। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने आया हूँ। आप तो भोजन के बिना ही अक्षय सुखमय, अक्षय का मतलब है अनंत, जिसका कभी क्षय नहीं हो, जिसका कभी अंत नहीं हो, ऐसे अनंत सुखी। हम तो भोजन करके थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं, थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं भोजन करके, 1-2 घंटा बस इतना, फिर वापस से वही। लेकिन आप भोजन भी नहीं करते और सुखी कैसे हो? अनंत सुखी सिद्ध भगवान अनंत सुखी है। तुम भोजन बिन अक्षय सुख में यह समझ त्यागने हुआ है, इसलिए मैं ये भोजन ही त्यागने आया हूँ। मेरे को ये समझ में आ गया कि भोजन से सुखी नहीं होता। हम सोच रहे थे भोजन से जीवन चल रहा है, लेकिन भोजन से जीवन भी नहीं चलता देखा जा रहा। और हम सोच रहे हैं भोजन करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं है। वास्तव में अपने में तृप्ति अपने में संतुष्टि, भोजन में संतुष्टि नहीं है। वास्तव में वो संतुष्टि भी अपनी मान्यता से ही होती है। जैसे ऐसा होता है इधर बुंदेलखंड साइड में, कि और भी जगह चलता होगा, जयपुर में तो कम है, मतलब चावल डेली बने ही भोजन में हो ही, ऐसा इधर जयपुर में कम रहता है। तो रोटी सब्जी दाल जो भी है वो खा ली। पर इधर बुंदेलखंड साइड में रोटी खा ली, लेकिन जब तक चावल नहीं खाए इतना सा भी, तो ऐसा लगता ही नहीं कि पेट भर गया। मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं कि चावल तो होना ही चाहिए। तो अब जब आप एक रोटी और ले लो, चावल मत लेना, आज हमने चावल नहीं बनाए, कि नहीं, जब तक चावल नहीं खाएंगे तब तक लगेगा ही नहीं कि पेट भरा है। तो ये क्या है? ये थोड़ा मेंटली रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो तृप्ति कि जब तक चावल नहीं खा ले, दो घास ही सही, वो एक तृप्ति। तो ऐसा वो मेंटली भी होता है। खाली भोजन से ही काम चलाना हो, पेट ही भरना हो, तो रोज एक ही सब्जी रोटी वही रोज बना लो, रोज खिचड़ी बना लो, टाइम क्यों वेस्ट करते हैं इतना सारा? लेकिन अकेले पेट भरना भी उद्देश्य नहीं होता है, वो रसना इंद्रिय का विषय, और वो तृप्ति नहीं होती है। रोज बदल बदल के खाना होता है, तृप्ति नहीं होती है, तो सुखी नहीं रहता है। भोजन करके भी सुखी नहीं रहता है। भोजन कम कर ले तो दुखी, अपनी इच्छा का नहीं हो तो दुखी, कभी मिर्च तेज, कभी नमक तेज, कभी मीठा तेज तो परेशान, ओवर डाइट हो जाए तो परेशान। मतलब भोजन करके ही सुखी हो गया हो ऐसा नहीं है। और फिर कुछ भोजन ऐसा कर लिया जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो गया, बहुत तेज भूख लग रही थी और कुछ ऐसा खा लिया एकदम से, तो फिर पेट में दर्द हो रहा है और दूसरी तकलीफ हो रही है। यानी ये सब भोजन से ही सुखी होता है ऐसा नहीं है। तो कह रहे तुम भोजन बिन अक्षय सुख में यह समझ त्यागने हूँ आया हूँ, ये मेरे को समझ में आ गया है, इसलिए मैं भोजन त्यागने आया हूँ। होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। आप बिना भोजन के ही इतने सुखी, जैसे लोग मिलते हैं ना पहले बचपन में हमको, फ्रेंड सर्किल अदर कास्ट वाले जैसे बोलते थे, तुम आलू के बिना रह कैसे जाते हो? हम कहते हैं हम आलू नहीं खाते। तो एक तो ये प्रश्न कि तुम आलू नहीं खाते तो खाते क्या हो, मतलब आलू ही है एक तो सब्जी दुनिया में। और दूसरा ये कि आलू के बिना रह कैसे जाते हो?
तो ये समझ में आ गया कि तुम रह सकते हो, आलू के बिना भी जीवन चल रहा है। तो ठीक है, मतलब कोई आदमी इंस्पायर हो जाए कि हम भी छोड़ते हैं। ऐसे ही सिद्ध भगवान, आप भोजन के बिना ही इतने सुखी हो, आप बिना भोजन के ही अनंत सुखी, इतने नहीं, अनंत सुखी भोजन के बिना। इसलिए अब हम भी वो छोड़ते हैं। जब आप आलू के बिना आपकी जीवन चल रहा है और आराम से रह रहे हो, तो कोई सोचे कि हम भी आलू का त्याग करते हैं। ऐसे ही यहाँ, तुम भोजन बिन अक्षय सुख में, यह समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। एक इस तरह की भी मतलब कहानी भी दिखती है कि एक राजा था, और ऐसा था कि जो मतलब राजा था या कोई और था समझ लो, तो वो कुछ दुखी था, तो उसको किसी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वस्त्र लेके पहनो जो तुमको सबसे सुखी दिखता हो, तो तुम भी सुखी हो जाओगे। तो गया दुनिया में घूमा, तो उसको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि कोई सुखी हो। फिर वो जंगल में पहुंचा तो मुनिराज दिखे, और मुनिराज दिखे और वो इतने मतलब मुनिराज जैसा सुखी उसको कोई लगा ही नहीं, एकदम शांत और निराकुल। और फिर समझ लो थोड़ी उनसे बात की, उपदेश सुना, तो एकदम शांत। तो उसको लगा कि ये बिना वस्त्रों के ही सुखी है, मैं वस्त्र की तलाश में घूम रहा हूँ, तो इन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखा है वही वस्त्र मुझे धारण करना चाहिए। काम तो ये बताया था, सुखी होने का उपाय क्या था, कि किसी सुखी व्यक्ति का वस्त्र धारण कर लो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो अब ये दिगंबर मुनिराज यही सुखी दिख रहे हैं, तो फिर क्या करें कि ये इन्होंने कौन सा वस्त्र धारण कर रखा है, कि दिशाएं ही है वस्त्र जिनका दिगंबर। तो हमें भी अब ये आपको सुखी देखकर मैं भी ये जो अपने वस्त्र हैं वो यहाँ पर त्यागता हूँ, और मैं भी दिशाओं को वस्त्र बनाकर धारण करता हूँ। फिर वो राजा भी दीक्षित हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ सिद्ध भगवान भी हमको सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो वो भोजन के बिना ही, तो वो भोजन हम यहाँ पर त्यागने आए हैं। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वरी क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। क्षुधा रोग का नाश करने के लिए नैवेद्य समर्पित किया है। देखिए दीप का छंद आगे। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर छाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। आलोक ज्ञान का कारण है। आलोक यानी प्रकाश। हम क्या समझते हैं, ज्ञान किससे होता है, प्रकाश। प्रकाश नहीं हो तो ज्ञान हो सकता है, अभी लाइट बंद कर दे, रात हो रही है, तो हमको ज्ञान हो जाएगा क्या, नहीं होएगा अंधेरे में। दिन में ही लाइट चली गई, उस दिन तो आप लोगों को चेहरा नहीं दिख रहा था, अभी 2-4 दिन पहले। तो लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो दिखाई नहीं देता है। तो ज्ञान का कारण क्या है, आलोक यानी लाइट, प्रकाश, उजाला, रोशनी, कुछ भी कहो। और ज्ञान किससे उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान कैसे हो रहा है, कि आंख से, कान से, नाक से, स्पर्शन से, रसना से, इनसे ही तो ज्ञान होता है। क्या सिखाते हैं बचपन में, क्या सिखाते हैं, आई टच विद माई, ये स्किन, आई, बच्चों को ऐसे सिखाते रहते हैं कि जीभ से स्वाद लेते हैं, और आई स्मेल विद माई नोज, आई हियर विद माई ईयर। तो हमारे को जो सुनाई दे रहा है, तो सुनने का ज्ञान कहाँ से हो रहा है, ये कान से सुनाई देता है। देखने का वाला ज्ञान वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कि आंख से होता है, आंख से दिखाई देता है। तो अभी क्या समझ रहे थे हम, कि ज्ञान जो हो रहा है, हम जो जान रहे हैं, या तो प्रकाश से जान रहे हैं, प्रकाश चाहिए, या फिर ये इंद्रियां चाहिए। आंखें खराब हो जाए, चश्मा नहीं होता है ना, चश्मा जो चश्मा लगाते हैं, अब पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए, और मंदिर पहुंचे स्वाध्याय में, और फिर हम दे दें शास्त्र कि लो आप भी लो पढ़ो, कि नहीं, चश्मा भूला है, चश्मा भूला है तो अब ज्ञान नहीं हो रहा। हमको क्या लगता है
चश्मे से ज्ञान होता है। लाइट नहीं आ रही, लाइट से ज्ञान होता है। आंखें खराब हो गई, कान खराब हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है, तो आंख कान से, इनसे ज्ञान होता है। ये हम आज तक यही मान रहे थे। तो मैं समझ, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था मैं आज तक। क्या मान रहा था? कि प्रकाश से और ये इंद्रियों से ही ज्ञान होता है। इंद्रियों की परिभाषा दी थी, कल बताई थी इंद्रियों की परिभाषा। किसे कहते हैं इंद्रियां? कल या परसों स्टॉप देश की क्लास में। इंद्रिय किसे कहते हैं, बोले सुमन जी? हाँ, जो आत्मा को ज्ञान कराने करने में सहायक सहायक हो। हाँ, आत्मा का शरीर ज्ञान। के चिन्ह जो आत्मा को ज्ञान में सहायक सहायक होते हैं। तो आत्मा को ज्ञान तो कौन करा रहा है? इंद्रियों आत्मा को का। ज्ञान तो इंद्रिय ही करा रही है। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? इंद्रियों से आ रहा है। अरे इंद्रियों से ज्ञान आ रहा है, तो मुर्दे में भी तो आंख नाक कान है। बच्चों के खिलौनों में आंख नाक कान होते हैं कि नहीं होते हैं? बच्चों के खिलौनों में, मुर्दे में, फिर उनको ज्ञान होता है क्या? अगर इंद्रियों से ज्ञान होता होता तो वहां इंद्रियां तो हैं। ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, इंद्रियां निमित्त मात्र हैं। लाइट से ज्ञान होता हो तो खूब, चींटी के सामने भी इतनी लाइट जल रही है, यहाँ मान लो चींटियां हो कमरे में, तो चींटी को दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? प्रकाश से ज्ञान होता है। मीना चाची, चींटी को दिख जाएगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा चींटी के? चक्षु इंद्रिय नहीं है ना उसके, चक्षु दो ही इंद्रिय इंद्रियां है। हैं। तो चक्षु इंद्रिय का मतलब है, चक्षु इंद्रिय का मतलब है तत्संबंधी ज्ञान नहीं है उसको। तीन इंद्रिय जीव है ना, तो वो देखने योग्य ज्ञान का शोभशम नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। कोई ऑपरेशन करके चींटी की आंखें लगा दी जाए, डॉक्टर्स कर दें कुछ ऐसा, फिर तो हो जाएगा ना, उसको आंखें लग जाएगी तो। अरे उसके शोभशम नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। लाइट से ज्ञान होता हो कि इंद्रियों से ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं है। तो ये मैं मान रहा था। पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है, ये कह रहे हैं, ये मानकर मैं जड़ और चेतन का सर्जन, मतलब उनको उत्पन्न कर रहा था। एक तो ये इंद्रियां और ये प्रकाश, इनसे ज्ञान हो रहा है, ऐसा मानकर। पर क्यों कर मतलब, पर क्यों कर तो इसका अर्थ, वो तो कर शब्द है ना, वो पाद पूर्ति के लिए है। पर क्यों कर मतलब अ, पर यानी परंतु, लेकिन, क्यों कर क्या करके, जड़ चेतन सर्जन करता है। ये तो जड़ है ना। प्रकाश, प्रकाश जीव है कि उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, कौन सा द्रव्य है प्रकाश? छह द्रव्यों में से प्रकाश कौन सा द्रव्य है? बोलिए बबीता जी। उद्गल है। उद्गल क्यों है? कारण, कोई प्रमाण? उद्गल में जानने देखने की शक्ति नहीं होती है ना। ठीक है, बढ़िया। कोई प्रमाण दे सकते हैं प्रकाश उद्गल है? हिंट आपको देती हूँ, तत्वार सूत्र में से, या फिर द्रव्य संग्रह में से भी बता सकते हैं। बोलिए मीना चाचा। वो है ना सूक्ष्म स्थल, ये वाला चित्र। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योत, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो उसमें उद्योत या प्रकाश, तम अंधकार, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये तो जड़ है ना, आलोक प्रकाश वो जड़ है। और इंद्रियां, इंद्रियां जड़ है कि चेतन है? इंद्रियां जड़ हैं। ये इस पर, ये जो बाहर दिख रही हैं द्रव्य इंद्रियां, ये सब जड़ हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रकाश है और इंद्रियां हैं, ये तो जड़ हैं। चश्मा भी ले लो साथ में, और क्या क्या देखने को चाहिए, जानने को चाहिए, वो सब ले लो। वो सब क्या है? जड़ है। तो कह रहे हैं कि क्या जड़ चेतन, ज्ञान क्या है? ज्ञान जड़ है कि चेतन है? ज्ञान चेतन है। तो ये प्रकाश और इंद्रियां तो जड़ हैं और ज्ञान चेतन है, और प्रकाश और इंद्रियां ज्ञान को उत्पन्न कर रही हैं। तो कह रहे हैं क्या जड़ चेतन सर्जन, क्या जड़ कभी
कोई अचेतन पदार्थ किसी चेतन पदार्थ को उत्पन्न कर सकता है? क्या कोई जड़ वो चेतन को उत्पन्न कर सकता है क्या? जड़ तो जड़ ही रहेगा ना, जड़ से जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? वो तो जड़ ही होगा, दोनों की जाति ही अलग है। मैं मान रहा हूं कि प्रकाश से ज्ञान हो रहा है कि इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, तो मेरे मानने से ऐसा हो जाएगा क्या? पर क्यों कर जड़, पर क्या कोई जड़ चेतन को उत्पन्न करेगा? मतलब ऐसा प्रश्न रख रहे हैं ये इस यहाँ पे लैंग्वेज में, क्या ऐसा हो जाएगा? अरे जड़ चेतन को उत्पन्न करेगा? मनुष्यों के पुत्र मनुष्य होंगे कि तिर्यंच होंगे? मनुष्य के पुत्र मनुष्य, मनुष्य मनुष्य को ही उत्पन्न करेगा ना। तो यदि जड़ उत्पन्न कर रहा है किसी चीज को, तो वो जड़ होगा कि चेतन होगा? और अगर चेतन उत्पन्न हो रहा है तो वो जड़ से हो जाएगा कि चेतन से ही होगा? अगर ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान चेतन स्वरूप है, तो उस ज्ञान का कारण भी चैतन्य कुछ होना चाहिए। और यदि इंद्रिया और प्रकाश जड़ रूप हैं, तो फिर इनसे ये चेतन ज्ञान ये उत्पन्न नहीं हो सकता है। इनसे जो उत्पन्न होगा वो तो कुछ जड़ ही होगा। ये यहाँ कह रहे हैं, ये न्याय न्याय दिया है इसमें भी, अगली लाइन में और भी। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, क्योंकि जो समझ लो बौद्ध मत वाले हैं, बौद्ध मत वाले हैं और भी वैशेषिक वगैरह हैं, वो ऐसा मानते हैं ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? पदार्थ से ज्ञान होता है, ऐसा वो मानते हैं। यहाँ तो पदार्थ का नाम नहीं दिया, लेकिन क्या मानते हैं वो? कि प्रकाश से और इंद्रियों से ज्ञान होता है और पदार्थ से ज्ञान होता है। अच्छा बताओ, पदार्थ समझ रहे हैं? सामने जो वस्तु है, वस्तु से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? इंद्रियों से नहीं होता, प्रकाश से नहीं होता, लेकिन वस्तु कोई है तो उस वस्तु से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? वस्तु से ज्ञान नहीं होता, कैसे नहीं होता? वस्तु से ज्ञान नहीं होता। देखो यहाँ अभी मुझे बार बार में क्या लग रहा है? मच्छर आ रहा है, मच्छर आ रहा है। यहाँ ऐसे लगे मच्छर आ रहा है, मच्छर आ रहा है। मच्छर है क्या? मच्छर तो नहीं है। तो है क्या? है तो अपने ही बाल। ऐसा उदाहरण दिया परीक्षा मुख में, केशोंडुक ज्ञानवत, कि वो केश में बालों में उंडू मच्छर का भ्रम होता है कि नहीं होता है? बहुत बार होता है। ऐसे लगता है बाल अड़ता है, चींटी चल रही है क्या, चींटी चल रही है क्या, फिर दिखवाते हैं दूसरे को। ये भ्रम होता है। यदि पदार्थ से ही ज्ञान होता हो तो बाल है तो बाल का ही ज्ञान होना चाहिए हमेशा, मच्छर है तो मच्छर का ही ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ज्ञान ना तो इंद्रिय से हो रहा है, इंद्रियां सही सलामत है कि नहीं, फिर भी ज्ञान सही हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ना प्रकाश से ज्ञान होता है, ना इंद्रिय से ज्ञान होता है, ना पदार्थ से ज्ञान होता है। ज्ञान तो ज्ञान से होता है जो अपने माइंड में जैसा होता है ना। मान लो सामने लिखा है घट, और हमारे माइंड में ये है कि ये पट लिखा है, तो वो लिखा हुआ घट होने पर भी, अब जब हम सूत्र पाठ करते हैं, गाथा पाठ करते हैं, श्लोक पाठ करते हैं, देख के पढ़ते हैं, फिर भी अशुद्ध बोलते हैं। क्यों अशुद्ध बोलते हैं? कि हमारे माइंड में जो होता है वो सेट होता है। अगर उस लिखे हुए से ज्ञान हो तो सबको सही शुद्ध उच्चारण करना चाहिए ना। फिर अशुद्ध उच्चारण क्यों होता है? इसीलिए होता है कि अंक की मात्रा लगी है कहीं, हम सब हमको दिख रही है कहीं, तो है लिखा हुआ है विंशति और हम पढ़ते हैं विशंति, तो हम अंक की मात्रा को शय पे लगा देते हैं वह की जगह। ऐसा ही होता है। तो बस वस्तु से, पदार्थ से, इंद्रियों से, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। यदि ऐसा होता हो तो बहुत सारी गाथाएं समय सार में दी हैं। शब्द से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? शास्त्र से तो ज्ञान होता है ना। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य ज्ञान अन्य श्रवण कहीं। यदि शास्त्र स्वयं ज्ञान नहीं है तो जो स्वयं ज्ञान नहीं है उससे ज्ञान कैसे होगा? शास्त्र खुद कुछ जानता है क्या? शास्त्र तो बोलते हैं शास्त्रों में बहुत ज्ञान भरा है, शास्त्रों में तो ज्ञान भरा है, ज्ञान पोथी है। इस शास्त्र में ज्ञान नहीं भरा है, ज्ञान तो ज्ञान में ही है, ज्ञान तो ज्ञानी में ही है, ज्ञान तो आत्मा में ही है। हाँ, उसका मर्म वो अपने ज्ञान से वहां से निकालते हैं, उपचार करते हैं शास्त्र में ज्ञान का।
वो तो सब जड़ है। तो वो जड़ क्या शास्त्र ज्ञान को उत्पन्न कर देता है? इस शास्त्र को पढ़ के मुझे बहुत ज्ञान हुआ, ऐसा बोलते हैं। गोमट सार पढ़ के बहुत ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो गोमट सार से ज्ञान होता है, वो ज्ञान को उत्पन्न करता है, तो वो तो जड़ है। शास्त्र तो जो बुक है, बुक हो पीडीएफ हो जो भी हो, वो तो जड़ है। तो जड़ क्या चेतन को उत्पन्न करता है? ऐसा नहीं है। बोलिए सुमन जी। मतलब कितनी सहज बातें हैं और कितनी गहरी बातें हैं, सबको समझ ही नहीं आती है। अब हम पढ़ने लगे हैं तो हमें समझ आया है शुरू से, मतलब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ये भी इसी क्लासेस से पता चला। बढ़िया, देखिए पूरा करते हैं। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। ये समझ में आया? थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी है। यह मान रहा था, ये तो ऊपर के साथ जुड़ेगा। पर क्यों कर, पर क्या करके, क्यों पर क्यों, जड़ है जो अचेतन पदार्थ है, वो चेतन को उत्पन्न करेगा। वो क्या करने को करेगा? वो कैसे करेगा? मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर्षाया। ये भेद ज्ञान हुआ कि नहीं, कि जो प्रकाश है, इंद्रियां हैं, और जो भी शास्त्र आदि चश्मा, जो जो भी जिसको हम ज्ञान का कारण मान रहे हैं, वो सब तो है तो जड़। और मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान का बना हुआ हूँ। वो स्पर्श रस गंध वर्ण जड़ पुद्गल के बने हुए हैं। तो ये भेद ज्ञान समझ में आया। यह भेद ज्ञान पा हर्षाया। पहले पहले कैसे हर्षाया था? कि वो काम भाव को आपने जीत लिया था, इसलिए प्रसन्न हुआ था। अभी ये और वास्तविक प्रसन्नता तो इस भेद ज्ञान से, अभी जैसे आपको हुई ना प्रसन्नता सुमन जी, ऐसे ये प्रसन्नता कि ये वास्तव में ये जड़ है, मैं चेतन हूँ। बिल्कुल अंदर से वास्तव में प्रसन्नता आनी चाहिए। ये अच्छा लक्षण है। अगर हमें प्रसन्नता नहीं आती है तो अभी थोड़ा समझ लीजिए, और आवश्यकता है डूबने की, गहराई में जाने की। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कौन निकट भाव है? किस तत्व के प्रति प्रीति चित्त से, और उसमें प्रसन्नता आए, उसमें बहुमान का भाव आए, उसमें आह्लाद आए। ये तत्व की बात, ये जैसे ही भेद ज्ञान की बात आए तो मन वही कली कली खिल जाए, ऐसी स्थिति हो। तो ये मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। छंद किसका था? दीप का। तो ये दीप की, यहाँ आलोक की बात की। दीपक उजाले का प्रतीक होता है ना, प्रकाश का। लेकिन वो दीपक स्वयं अपने आप में जड़ है, और वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश भी अपने आप में जड़ है। तो ना दीपक ना प्रकाश, ये जड़ है। ये ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान है वो मेरा स्वभाव है, वो चैतन्य स्वरूप है। दोनों न्यारे न्यारे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है उत्पन्न? क्यों नहीं उत्पन्न कर सकता? कोई द्रव्य किसी द्रव्य को उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता है? बोलिए सुमन जी। सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी में निहित नहीं होता, बीच में नहीं दखल करता, और वो किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। उत्पन्न नहीं कर सकता तो कारण 6 सामान्य गुणों में से बताना है। अगुरु लघुत्व गुरु नहीं, लगत्व नहीं है। अगुरु लघुत्व है लेकिन अभी दूसरा गुण है। बोलिए पद्मा जी। अस्तित्व गुण के कारण। अस्तित्व गुण के कारण, बहुत बढ़िया। अस्तित्व गुण के कारण जब द्रव्य ना तो किसी से उत्पन्न होता है, ना कभी उसका नाश होता है। नाश नहीं होता तो उत्पन्न भी नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता तो नाश भी नहीं होता है। सबका अपना अपना अस्तित्व है। कोई द्रव्य किसी को उत्पन्न क्यों करे? कोई किसी का क्या करे और कोई किसी को क्यों करे, और कोई किसी को क्यों उत्पन्न करे? जब सब पहले से ही है ना, जब है अस्तित्व ना है, तो है
तो उत्पन्न कैसे होगा? दुनिया में कभी भी कोई भी पदार्थ नया उत्पन्न नहीं होता है, और कभी भी कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। द्रव्य, जितने द्रव्य हैं तीन लोक में जितने द्रव्य हैं उनकी संख्या उतनी ही रहती है। न एक कम होती है, न एक बढ़ती है कि साहब बहुत बढ़ गए, मनुष्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, पॉपुलेशन कि ये सब इधर का उधर ट्रांसफर होता है। जितने मनुष्य हैं उतने मनुष्य, मनुष्य मतलब जितने जीव हैं वो जीव उतने ही रहते हैं, जितने पुद्गल हैं वो उतने ही रहते हैं। चलिए इतना ही हुआ, मैंने सोचा था आगे तक पूरा कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, भाव लगने चाहिए, अपने को जल्दी तो कहीं की है नहीं। अगली क्लास में कोशिश करेंगे आगे। ठीक है, अभी यही पूरा। जिनवाणी स्तुति। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।